जितना अत्याचार महिलाओं पे हुआ है वो किसी पे भी नहीं हुआ। सब जगह महंगाई बढ़ी। हर महीने बिगड़ता है बजट तो। सरकार का ही दोष है क्योंकि अभी कांग्रेस की सरकार है, मुस्लिमों के पूरा पक्ष में है। नमस्कार, सेंस इंडिपेंडेंस की टीम पहुंच चुकी है राजस्थान के चुनावी रण में और इस टाइम हम मौजूद हैं विद्याधर नगर में, जहां पे दिया कुमारी का खास कार्यक्रम होने वाला है। तो आइए जानते हैं आज हम जनता से कि क्या है उनका रुझान और क्या कहती है यहाँ की जनता। सर, यहाँ पे जो है कि राजस्थान चुनाव में अभी तक जो है बीजेपी ने सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है, तो इस बार क्या लगता है कौन होगा बीजेपी की तरफ से सीएम का दावेदार? इसमें जो भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और वो सोच समझ के केंद्रीय चुनाव समिति वही इस पर निर्णय लेगी और पूरा जो चुनाव है वो कमल के फूल पर और मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। जैसा कि आप एक महिला है और कांग्रेस जो है कि महिला सुरक्षा को लेकर काफी है, तो इस बार बीजेपी का महिला सुरक्षा को लेकर क्या योजनाएं होगी, क्या मुद्दा होगा? महिलाओं के लिए बीजेपी के पास में बहुत सारे मुद्दे हैं। उनके सुरक्षा के लिए, उनके काम के लिए, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, आप देख रहे हो कि गैंग रेप वगैरह सारे चल रहे हैं। इस काल में, कांग्रेस काल में आपने देखा होगा जितना अत्याचार महिलाओं पे हुआ है वो किसी पे भी नहीं हुआ। और बीजेपी ने 33% आरक्षण भी दिया है, जिसका महिलाओं को सबसे ज़्यादा लाभ होगा और वो अपनी बात को एक हक से कह सकेगी। इससे भारतीय जनता पार्टी का मान भी बढ़ा है और हम उनके साथ खड़े हैं। तो सर, इस पर ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान से विधानसभा जो चुनाव लड़ रहा है, विद्याधर की जनता का क्या मूड है और वो इस बार किसे जिताना चाहेंगे? दिया कुमारी जी को जिताएंगे, 1 लाख जिताएंगे। ये मान लो जो उत्साह है लोगों में दिया कुमारी के नाम का, वो आपको देखने से मिलेगा। कांग्रेस से इस बार बीजेपी का क्या मुद्दा अलग होगा? मतलब विकास है, 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। सिक्का रोड पानी से लबालब रहता है, विद्यानगर में सड़कों का अभाव है, सबसे अच्छी फोर्स कॉलोनी होने के बावजूद यहाँ मतलब कोई सिस्टम नहीं है। नमस्कार, आज हम खड़े हैं विद्याधर नगर में और यहाँ पे से जानेंगे कि महंगाई किस तरीके से बढ़ी है और साथ ही जो है कि दिया कुमारी विद्याधर नगर से चुनाव लड़ रही है, तो क्या वो दिया कुमारी विद्याधर नगर से सीट निकाल पाएंगी? आइए जानते हैं। तो सतीश कुमार जी, आपको क्या लगता है कि महंगाई किस तरीके से बढ़ी है? महंगाई क्या मैडम, रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है और क्या, ये आम आदमी मर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी में महंगाई कम थी या कांग्रेस की सरकार में? अब इतना तो हमको जानकारी नहीं है मैडम। तो जैसा कि अभी आप बोल रहे थे कि 14 घंटे करो उसके बावजूद भी कुछ नहीं बचता है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? अब क्या कहेंगे, जीना तो पड़ेगा ही मैडम, महंगाई के साथ भी जाएंगे। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है वैसे ही महिलाओं के रसोई का बजट भी बिगड़ता जा रहा है। आइए जानते हैं महिलाओं से कि उनका महंगाई के मुद्दे पर क्या कहना है। अभी मैम, आपके रसोई का कितना बजट बिगड़ चुका है पहले के अपेक्षा? बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। सब्जियां सब जो 10 रुपए किलो मिलती थी वो 40 में पहुंच गई, तो बजट तो बिगड़ेगा ही ना। महंगाई तो अब सरकार को ये तो सोचना चाहिए ना कि हम तो अपन आम आदमी में आते हैं, हम तो मीडियम वर्ग में, मीडियम वर्ग वालों की सबसे ज्यादा समस्या चल रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि विद्याधर नगर से दिया कुमारी बीजेपी से सीट निकाल पाएंगी? हाँ जी, निकाल पाएंगी और बीजेपी की सीट यहाँ बीजेपी वाले ज्यादा हैं तो मिलेगी उनको सीट। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? अब क्या बीजेपी की आएगी। अच्छा, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि मतलब गहलोत सरकार यानी कांग्रेस के राज में ऐसी क्या चीजें हो गई, गहलोत अपने वादे पे कितने खरे नहीं उतर पाए? खरे तो हैं, अच्छा किया है उन्होंने भी काम तो, लेकिन लोगों के मन में जो भाव है वो बीजेपी के ही है। जैसे कि आप एक घरेलू महिला है और आपके रसोई का अब तक का कितना बजट बिगड़ चुका? बजट तो बिगड़ता है, हर महीने बिगड़ता है बजट तो। मैं शशि शर्मा हूँ। हाँ, तो शशि जी, जैसे कि विद्याधर नगर सीट से जो है कि दिया कुमारी चुनाव लड़ रही हैं, आपको क्या लगता है कि वो यहाँ की सीट निकाल पाएंगी? बिल्कुल श्योर, 100 नहीं 101% श्योर। आपको ऐसा क्यों लगता है? हमारी जिंदाबाद आएगी क्योंकि मोदी जी को सब चाहते हैं, मोदी जी के थ्रू लड़ रही है वो 100%। जैसे कि राजस्थान में महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाएं काफ़ी सामने आ रही हैं और मणिपुर ही जैसी एक घटना यहाँ पे जो है पिछले महीने प्रतापगढ़ से सामने आई थी, तो आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगी? ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए, हम यही बोलना चाहेंगे। इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए हमें। और दिया कुमारी जी अगर महिला कैंडिडेट खड़ी होगी तो मुझे लगता है कि वो जहाँ तक है वो इसके लिए भी कोई कानून पास करवाएंगी या संसद तक इस चीज़ को पहुँचाएंगी। जैसे कि बता दूं कि मणिपुर में बीजेपी की ही सरकार थी, वहाँ पे 2 महिलाओं के साथ निवस्त्र करके उनको परेड कराई गई थी और वैसे ही एक मतलब
सेम घटना जो है कि आपके राजस्थान के प्रतापगढ़ से आई थी, जहाँ पे उनके पति ने उनको परेड कराई थी। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे प्रशासन कितनी निकम्मी है और सरकार का कितना दोष है? राजस्थान में तो पूरा सरकार का ही दोष है, क्योंकि अभी कांग्रेस की सरकार है, मुस्लिमों के पूरा पक्ष में है, हिंदुओं के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। अभी जो यहाँ पे रामगंज में जो घटना आपने देखी, तो उसको 40 लाख रुपए, मतलब पूरी ज़िंदगी कोई नहीं कमा सकता, और 40 लाख रुपए उनको एक झटके में मिल गए। सनातन धर्म को लेके मेरा ये है कि सब धर्म बिल्कुल सेम है, इक्वल है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ और इन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर दिया है कि ये हिंदू है, मतलब जो पर्सन जानता नहीं है ना, वो भी अब सब चीज़ जानने लग गया है। और मतलब हिंदुओं में ये है कि हम आगे, मुस्लिम्स में ये है कि हम आगे, और वही दो समुदाय को लेके वो हो रही है। बाकी बल्कि सबको साथ रहना चाहिए, वो भी एक पर्सन है, वो भी एक पर्सन है, सबके मतलब अंदर तो एक लाल खून ही बहता है ना, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी बेस्ट है। तो मैम, सबसे लास्ट सवाल कि आप एक घरेलू महिला है और महंगाई से आप कितने प्रभावित हैं? महंगाई से तो हम बहुत प्रभावित है। सब्जी भी देख सोच के लेनी पड़ती है कि एक बार देख फ्रूट्स तो पूछो मत। तो मतलब अब कितनी महंगाइयाँ बढ़ चुकी है पहले के अकॉर्डिंग, जहाँ की सरकार का दावा है कि मैंने मतलब पहले की अपेक्षा महंगाई कम हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, महंगाई तो बढ़ी है मैम, हर चीज़ें बढ़ी है। गैस सिलेंडर में देख लीजिए, सब जगह महंगाई बढ़ी। जैसा कि सरकार ने जो है कि 200 रुपये रक्षाबंधन के टाइम जो है कि उन्होंने कम किए थे, और इसे एक तरीके की कह सकते हैं कि जुमलेबाजी है। सिर्फ 200 रुपये कम करके आप क्या जनता को देना चाहेंगे, इस पर आप क्या कहेंगी? वो 200 रुपये कम करके और एक सीट वापस पाने के लिए उन्होंने वो किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है जो भी कैंडिडेट होगा पावरफुल उसको ही सीट मिलेगी। थैंक यू। ऐसी राजस्थान की चुनाव से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।